तो हेलो दोस्तों, कैसे हो तुम सभी लोग। तो आज मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तो पिछले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा था ह्यूक्रियन चियोन के लीडर को जितना भी डैमेज हुआ होता है वो सारे के सारे रिपोर्ट लेकर के दिए जाते हैं, जिसमें से उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी में से 2 लाख गोल्ड कॉइन की नुकसान हुआ था और किंग्स का तो अलग हुआ था। रिपोर्ट फिर ख़त्म हो जाने के बाद जो वहाँ पर भी अटैक कर देता है जहाँ पे लीडर होता है, जिससे कि लीडर का भी गुस्सा उतना ही पारे का हाई हो जाता है जैसा कि फिस्ट किंग का हो गया था। और फिर इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। अब इस चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है जो को, जो कि लीडर की टेक्निक को देख करके बोल रहा होता है, सामन क्लैन की जो टेक्निक होती है वो सच में ऑसम तो है। इसके बाद जो हमें बताता है शॉर्ट ग्रेव में जाने वाला जो पहला आदमी होगा उसने इस टेक्निक को इन्वेंट करने में सच में अपने पूरे दिल से मेहनत की होगी। एक ऐसी टेक्निक जो कि तुम्हें अलाउ करती है अपने माइंड को 2 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने का, जिससे कि तुम एक ही समय पे 2 अलग अलग काम कर सकते हो। ये टेक्निक जितना ज़्यादा पावरफुल है ये उतना ज़्यादा ही एनर्जी को कंज्यूम करती है। इसके बाद जो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपनी दोनों तलवारों को लेते हुए बोलता है, मुझे लगता है मुझे और भी चीज़ें करने की ज़रूरत है। जो ये बोलने के बाद उस पहाड़ से सीधा कूद जाता है और थोड़ा आगे जाने के बाद अपने दोनों स्वॉर्ड्स को आगे करता है और उसमें एनर्जी पोर करना शुरू कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर में उस स्वॉर्ड में क्रैक आ जाता है और ये देख करके जो बोलता है, मुझे लगता है मैं अपनी लिमिट में पहुंच चुका हूं, लेकिन मुझे अभी भी डार्क डीमन पैलेस में जो आर्सेनल है और उसमें गन पाउडर और असैसन्स का जो पर्सनल सेफ है उसे भी डिस्ट्रॉय करना है। और इसके साथ ही बहुत सारी ऐसी जगहें बची हुई है जिनको कि मुझे टारगेट करना है। अगर ये चीज़ें ऐसी ही चलती रही तो मैं जल्दी ही अपने लिमिट में पहुंच जाऊंगा। मुझे फोकस करना होगा और मेरे माइंड को क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मुझे आर्सेनल पे अटैक करना पड़ेगा। मुरीम का सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन ब्रोकर द ग्रेट नाइट बटरफ्लाई, उससे मैंने ये 1000 गोल्ड कॉइन में इन्फॉर्मेशन खरीदा। उन्होंने कहा है ह्यूक्रियन चियोन का जो फैटल वीकनेस है वो आर्सेनल है और इनके इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये कमीने एम्परर के रिलेटिव्स के साथ भी कांटेक्ट में हैं। कैनन्स और गन पाउडर को एकदम स्ट्रिक्टली मैनेज किया जाता है एम्पायर के द्वारा, लेकिन बहुत सारी सप्लाईज इनके रिलेटिव्स के द्वारा चुरा ली जाती हैं और ह्यूक्रियन चियोन के वेयर हाउस में स्टोर कर दी गई है। उन लोगों ने अपने जान तक को रिस्क पे डाल दिया बस इसको चुराने के लिए। अगर कभी भी इंपीरियल फैमिली में वॉर ब्रोकआउट होती है उस सिचुएशन के लिए, अगर ये इन्फॉर्मेशन बाहर की दुनिया में रिलीज़ हो गई कि एम्परर का रिलेटिव एक इस तरीके का काम किए जा रहे हैं तो फिर उन लोगों को गद्दारी के लिए अक्यूज़ किया जाएगा। ये लोग भले ही एक ईविल ग्रुप है जिनके पास की बिल्कुल भी दया भावना नहीं होती, लेकिन अगर इतना ज़्यादा इनको ग्रेट रिवॉर्ड मिल रहा है तो फिर उनको कुछ रिस्क भी तो लेना पड़ा रहेगा ना। क्या मेरे पास इस पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है? अगर इतना ज़्यादा एक बड़े अमाउंट में गन पाउडर का विस्फोट होता है तो फिर इस पे ज़रूर से ही इन्वेस्टिगेशन होगा। अगर जियांगसी के इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ पर आ गए तो फिर वो लोग पूरी दुनिया को ये सीक्रेट्स एक्सपोज कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो इंपीरियल फैमिली ज़रूर से ही मुरीम को प्रेशराइज़ करेगी। नहीं, ये बिल्कुल भी मुझे होने नहीं देना है। मुझे इस अपॉर्चुनिटी का यूज़ करना पड़ेगा। अब जो ये सोचने के बाद एक साउंड टेक्निक का यूज़ करता है जिससे कि आवाज़ पूरे आसपास के एरिया में फैल जाती है एक लाउड स्पीकर की तरह। फिर जो बोलता है, चलो एक डील करते हैं। फिस्ट किंग ये सुन के चिल्लाते हुए बोलता है, तू कुत्ते नैनगोम सू, तू कहाँ पे है? मैं तेरे को टुकड़े टुकड़े में फाड़ के रख दूंगा, बस तू एक बार मेरे सामने आ जा। जो इस पे बोलता है, अबे कुत्ते बाहर में जा, मेरे को तेरे बॉस से बात करनी है ना कि उसके मिनियंस से। फिस्ट किंग ये सुन के सोचता है, क्या इसने मेरे को अभी मिनियन कहा? मैं ब्लैक स्काई ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट हूँ, मैं कोई हल्का इंसान नहीं हूँ। फिस्ट किंग ये सोचने के बाद एक मुक्का मार के अपने नीचे के ही कपड़े को तोड़ देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, तू कुत्ते कहीं के तू आखिर है कहाँ पे? एक बार बस बाहर निकल जा, मैं तेरे को टुकड़े में फाड़ के रख दूंगा। क्या तुझे इस बात का ख्याल भी है कि तू इतने सारी चीज़ों को करने के बाद तू अपने आप को एक राइटियस बंदा कैसे कहेगा? जो बोलता है, अबे तू क्या बकचोदी पे
पे ले जा रहा है। मुझे सच में तेरे जैसे एक बंदे से जज होने की ज़रूरत है, जो कि इस दुनिया में जितने गंदे से गंदे काम हो सकते हैं उतने गंदे काम तूने किए हैं, जैसे कि गैम्बलिंग, ब्रोथल्स को मैनेज करना, लोगों को मारना सिर्फ पैसों के लिए। आखिर कैसे तुझ जैसा एक बंदा जो कि ह्यूमन होने पे ही पूरी तरीके से गिव अप कर चुका है, एक इस तरीके का चीज़ कह रहा है। अब तू ये अपनी बकचोदी बंद कर और अपने बॉस को लेकर के आ। अबे ये चूतिया आदमी कहाँ पे है? हेलो, माइक टेस्टिंग, बाहर आ। क्या तू सच में ऐसा ही कूल तरीके से एक्ट करता रहेगा क्योंकि बस तू बॉस है? अगर तू बाहर नहीं आया तो फिर मैं एम्परर के गन पाउडर को पूरी तरीके से उड़ा के रख दूंगा। लीडर भाई ये सुनते ही एकदम डर जाता है और अपने मन में सोचता है, इसको इसके बारे में कैसे पता है। फिर ये भी उसी साउंड ट्रांसमिशन टेक्निक का यूज़ करता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या है बोल। जो बोलता है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे ही अटैक करता रहा तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास कोई भी वेल्थ बचेगी? जल्दी करो और जांगसी से निकल जाओ, वरना मैं जांगसी के लॉर्ड को इन सभी बातों के बारे में जाके बता दूंगा। नहीं, मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि वो भी तुम्हारे साइड पे होगा। तो फिर मैं सीधा जाऊंगा और एम्परर को जा करके डायरेक्टली रिपोर्ट कर दूंगा। लीडर ये सुन के विचार विमर्श करने लगता है, अगर हम लोग एम्परर के रिलेटिव्स के द्वारा दिए गए गन पाउडर के साथ पकड़े गए तो फिर जो प्रॉमिस है गवर्नमेंट और मोरीम के बीच में कि ये दोनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाएंगे, ये टूट जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे डाउट है इंपीरियल फैमिली कौन सी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट है और कौन सी अनऑर्थोडॉक्स बिल्कुल भी डिफरेंशिएट करेगी ही नहीं। लीडर इतनी सारी बातों को सोचने के बाद बोलता है, तू पागल कमीने कहीं के, क्या तुझे भी हमारे साथ ही मरना है? लीडर के ये बोलते ही जो अपने 2 और स्वॉर्ड को हवा में भेज देता है उसी टेक्निक के साथ। लीडर ये देख करके गुस्से में चिल्लाता है, अबे रुक जा। जो बोलता है, क्या तुम जांगसी से चले जाओगे? लीडर बोलता है, हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ के 8000 मार्शल आर्टिस्ट के लाइफ के बारे में। हमारे साथ कोई भी ऐसा डील बनाने की कोशिश मत करो जो कि एकदम ही इम्पॉसिबल है। जो बोलता है, अच्छा तुम्हारा मतलब है हमारे बीच कोई भी डील नहीं होगा, तो फिर तुम्हारे जो 8000 सबॉर्डिनेट्स हैं क्या वो लोग सेफ रहेंगे जब मैं वेयर हाउस को बर्बाद कर दूंगा तब? क्या तुम सच में इसको श्योरली हैंडल कर लोगे? लीडर भाई ये सुन के गुस्से में सोच रहा होता है, मुझे इसको सच में मारना है, मुझे इसको सच में मारना है, लेकिन क्या ये सच में ऑनरेबल नैनगोम सू है? उसका जो मार्शल आर्ट स्किल का लेवल है वो एकदम ही इसके सेम लेवल पे है, लेकिन ये जिस तरीके से एक्ट कर रहा है वो मेरे को एक 3rd रेटेड मार्शल आर्टिस्ट गैंगस्टर के याद दिलाता है। इसने बोलते समय भी एक टेक्निक का यूज़ किया है जिसकी वजह से मैं इसका एज तक गैस नहीं कर सकता। लीडर ये सोचने के बाद बोलता है, सबसे पहले तो तुम अपने आप को शो करो। मैं किसी ऐसे बंदे के साथ डील नहीं बनाता जो कि छुप के मेरे से बातें करता हो। जो बोलता है, तुम्हारे पास अभी के टाइम पे आयरन फिस्ट किंग है और इतने सारे असैसन्स हैं तुम्हारे साइड पे, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ फेस टू फेस आकर के बात करूं? इसके बाद जो भाई पता नहीं क्यों ये लाइन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मुझे इस बारे में नहीं पता कि ये लोग तुम्हें कितना ज़्यादा पसंद करते हैं? और रही बात तुम्हारी आयरन फिस्ट किंग, तुम अपनी पूरी ज़िंदगी लगा कर भी मेरे को कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे, तो फिर अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कर दो। तो इसी वजह से तुम इतना ज़्यादा टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे थे तब से। जो ये बोलने के बाद अपने दोनों स्वॉर्ड्स को अलग अलग दिशाओं में अटैक करने के लिए भेज देता है, और जो स्वॉर्ड आर्सेनल की तरफ जा रही थी उसके पीछे ये लीडर पड़ जाता है। लीडर उस अटैक का पीछा करते हुए अपने मन में सोचता है, यहाँ पे एक हाई चांस है कि ये अटैक भी एक फेक अटैक हो। ये ऑब्वियसली एक ट्रिक ही है, लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है इसको ब्लॉक करने के अलावा, क्योंकि अगर गलती से भी ये एक रियल अटैक निकल गया तो फिर हमारे लिए सब कुछ यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद लीडर जैसा ही स्वॉर्ड के पास पहुंच जाता है वैसा ही 1000 रेवोल्यूशन ड्रैगन फैंग से अटैक कर देता है, जिससे कि ढेर सारे ड्रैगन के क्लॉज के जैसे अटैक जाते हैं और उस स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, लेकिन वो स्वॉर्ड फेक होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है लीडर के इस अटैक को रोकते ही पीछे इसकी एक और बिल्डिंग उड़ जाती है।
ये देख के लीडर जो को गाली देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, चलो ठीक है, देख लेते हैं, सबसे पहले हमारी बिल्डिंगें ख़त्म होती हैं या फिर तुम्हारी इंटरनल एनर्जी। चलो अब आर या पार का मैच कर ही लेते हैं। अब ये बोलने के बाद लीडर वहाँ पे खड़े सारे सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देता है, जितने भी लोग हैं उन सभी को गैदर करो और गन पाउडर स्टोरेज के ऊपर लगा दो। इस पर कि वहाँ पे खड़े सारे लोग यस सर बोल के निकल जाते हैं और गन पावर स्टोरेज के ऊपर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि कोई दीवार हो। इसके बाद भाई हमें इस बंदे का पैनल को दिखाया जाता है जो कि इतना ज़्यादा जोश में होता है कि ये काम करने के बाद इसको रसियन मिलेगी। इसके बाद हमें जो को दिखाया जाता है जो कि एकदम उछलते कूदते हुए घरों के ऊपर से जा रहा होता है और अपने मन में सोचता है तो ये लोग सच में बस गन पाउडर स्टोरेज के ऊपर ही गार्ड लगाएंगे। इन्होंने तो इवन ये भी डिसाइड कर लिया कि ये लोग पोर्ट को भी पूरी तरीके से जला देंगे। लेकिन हमारे जो फैमिली इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए यही अच्छा होगा ये जियांग्सी प्रोविडेंस बिना ओनर के ही रहे। लेकिन अगर वैसा पॉसिबल नहीं है तो फिर मुझे कोई और रास्ता यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। जो ये सोचने के बाद बोलता है, तुम लोग सच में बहुत ज़्यादा ही जिद्दी हो, चलो फिर ठीक है, मैं अपने रिक्वेस्ट के प्राइस को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। लीडर बोलता है, चलो ठीक है, मुझे बताओ। जो बोलता है, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो कि मुझे चाहिए। पहली, सबसे पहले तो अपनी डोंगच्योंगपो में जितने भी तुम्हारे लोग हैं उन सभी को हटा लो और फॉरेस्ट किंगडम के साथ जो तुम्हारा अलायंस है उसको भी तोड़ लो। और दूसरी कंडीशन, तुम्हारी जियांग्सी में जितने भी बिजनेसेस हैं उन सभी को जो क्लैन के नेम के अंडर में ले आओ। अब तीसरी रिक्वेस्ट, जो क्लैन को जितनी भी ज़मीन चाहिए उतनी ज़मीन तुम उनको सेल कर दो। अब बस मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट थी, अब इससे कम में तो मैं नहीं मानने वाला हूँ। लेकिन अगर मैंने ये देखा कि मेरी ये जितनी भी कंडीशन है वो फुलफ़िल नहीं हुई तो मैं ये प्रॉमिस करता हूँ मैं ह्यूक्रियन चियोन पे एंडलेसली अटैक करता ही रहूँगा। लीडर जो कि कंडीशन को सुन के अपने मन में सोचता है, इसको सारी चीज़ों के बारे में पता है, इवन अलायंस के बारे में भी जो कि फॉरेस्ट किंगडम के साथ हुआ था। हम लोग जितना कर सकते थे उतना किया जिससे कि इंफॉर्मेशन लीकिंग को रोका जा सके, लेकिन फिर भी ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि मुरीम अलायंस को भी इन चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा, लेकिन फिर इसको कैसे पता चला? क्या इसके इन सभी चीज़ों को करने की वजह है वो जो क्लैन का इंडस्ट्री है? हमने इस जो क्लैन की इंडस्ट्री के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है उसके हिसाब से ये लोग एक साल में 7 लाख गोल्ड कॉइन कमा लेते हैं। अगर हमारा करंट प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर ऐसा होगा जैसे इतना बड़ा एक जियांग्सी जैसा प्रोविडेंस मेरे को एक और मिल जाएगा। लेकिन ये चाहता है कि हम जो क्लैन को अलाउ कर दे बिजनेस करने के लिए पोंगियो में। लेकिन रुको ज़रा, अगर मैं ध्यान से सोचूं तो फिर ये ह्यूक्रियन चियोन के ऊपर कोई भी डिसएडवांटेज तो ला ही नहीं रहा है। फाई एक ऐसी जगह जिसने कि अभी सरपास कर दिया है सोजू और हांजू को भी। अगर वो सभी की सभी वियर्ड सी चीज़ें इस जियांग्सी में भी ओपन हो जाएंगी तो फिर क्या हमें इस बात पे सेलिब्रेट ही नहीं करना चाहिए? लेकिन उससे भी बड़ी बात, अगर वो लोग कोई भी बिज़नेस को अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट के एरिया में ओपन करेंगे तो फिर मुरीम अलायंस इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगी। क्या यह वही वजह है जिसकी वजह से ये हमें जो क्लैन इंडस्ट्री के अंडर में लाना चाहता है? मैं तो ये सोच भी नहीं सकता कि मुरीम अलायंस किस तरीके से रिएक्ट करेगी अगर उनको पता चलेगा कि नैनगोम फैमिली ने एक अलायंस फॉर्म कर लिया है ह्यूक्रियन चियोन के साथ और उन्होंने बिजनेसेस को भी स्टार्ट कर दिया है जियांग्सी में। वाह, ये कितना ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा बात है। अब इसी के इंटरेस्ट के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।